सर कैसे हो सारे के सारे लोग। आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं यूनिसिस के बारे में। सो यूनिसिस इज बेसिकली हायरिंग फॉर द फ्रेशर्स एंड वो स्टूडेंट्स जो इंटर्नशिप करना चाहते हैं कॉलेज में 2023 या 2024 बैचेस से हैं कॉलेज में, तो इनके लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनके लिए 2023 वालों के लिए या उसके जो है पास आउट बैचेस के लिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक फुल टाइम अपॉर्चुनिटी। तो करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है ये समझने के लिए कि आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या इंटरव्यू प्रोसेस होने वाला है और क्या सैलरी कंपनसेशन इसका होता है। सर स्क्रीन पे आ जाओ। यूनिसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो रोल के लिए हायरिंग हो रही है। पहला जो आपका रोल यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंटर्नशिप रोल। सेकंड जो आपका रोल यहाँ पे हो रहा होगा वो आपका हो जाएगा एक एसोसिएट इंजीनियर का रोल। ठीक है, सो जो इंटर्नशिप है वो भी एसोसिएट इंजीनियर इंटर्न है। ठीक है, एंड दिस इज फॉर द फुल टाइम रोल। ठीक है, एसोसिएट इंजीनियर, दिस इज फॉर ऑल्सो फॉर द फुल टाइम रोल। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसके सैलरी कंपनसेशन की, जो कि बहुत प्यारा प्यारा है यहाँ पे। तो अगर इसके सैलरी कंपनसेशन की बात करें तो यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा हाई और बहुत ज्यादा लो नहीं होता है। यहाँ पे अगर आपको मैं बात करूँ तो आपको जो एवरेज जो यहाँ पे ऑफर हो रहा होगा, यानी गेसेस नहीं, गेस क्यों करोगे, मैं बता रहा हूँ ना। सो एवरेज जो आपको ऑफर हो रहा होगा वो यहाँ पे ऑफर हो रहा होगा दैट इज 8 LPA अराउंड। एंड देयर इज अनदर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी विच इज अगेन फॉर द एसोसिएट इंजीनियर। ठीक है, जो कि इसका भी आपको जो पे होगा दैट विल बी 35K प्लस। ठीक है, सो दैट इज फॉर द इंटर्नशिप स्टाइपेंड एंड एसोसिएट इंजीनियर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब बैचेस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इसके लिए आपकी जो है 2023 बैच से अगर आप हो गो हेड एंड अप्लाई। ठीक है, क्या मेंशन है प्रोफाइल पे मेंशन है यू मस्ट बी इन द कॉलेज। ठीक है, अगर आप कॉलेज वगैरह में हो तो 2023 2024। ठीक है, आई कंसिडर दीज टू बैचेस आर शुड बी एप्लीकेबल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, तो जाके आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके फुल टाइम वाले रोल की। ठीक है, सो मेजरली यहाँ पे वो जो लुक करेंगे वो करेंगे 2022 या उससे प्लस वाले बैचेस, मतलब 2021। ठीक है, उसके बाद 2020, इन सब बैचेस के लिए। ठीक है, बट अगर आप 2023 बैच के हो देन आई सजेस्ट यू कैन गो एड एंड अप्लाई। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन ये कब क्लोज होती है। ठीक है, सो इट्स बेटर टू अप्लाई बट दीज बैचेस आर द प्रेफर्ड वन। ठीक है, जाके अप्लाई करना। कोई भी डाउट आता है मुझसे पूछना कि कैसे अप्लाई करना है, कोई भी अपॉर्चुनिटी में डिस्कशन हो रहा है, कोई कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट ना, जस्ट पिंग इन माई टेलीग्राम चैनल भाई। I am there to help you out only. I will go through everything, each and every step and I will tell you कि क्या करना है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। तो यार आप थोड़ा स्क्रीन पे आ जाओ और समझते हैं कि कैसे आपको इसका इंटरव्यू प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीजें ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहला जो आपका राउंड हो जा रहा होगा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा दैट इज राउंड 1 विच इज अगेन जो है कोडिंग एंड MCQ राउंड यहाँ पे। ठीक है, जिसमें आपके 25 MCQ पूछे गए हैं, जिसमें C++, जावा, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ भी बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, माइन्यूट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 25 MCQ क्वेश्चंस होंगे आपके फ्रॉम एप्टीट्यूड, 15 आउटपुट रिलेटेड MCQ क्वेश्चन, 25 क्वेश्चंस फॉर द डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, OS, DBMS नेटवर्किंग। सो दे आर आस्किंग एवरीथिंग। ठीक है, कुछ भी बहुत टफ नहीं, सारे के सारी मॉडरेट या इजी लेवल की चीजें हैं। आपको क्या करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, और इसके लिए बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट, इसके लिए कोई प्रिपेयर नहीं करना। अगर आपने बेसिक कॉलेज में चीजें पढ़ी है ना तो ये तो आप फोड़ दोगे। ठीक है, उसके बाद एप्टीट्यूड में क्या होता है, ठीक है, क्या क्या चीजें पूछाते हैं, शेप मैनिपुलेशन, जनरल एप्टीट्यूड राउंड। ठीक है, C++, जावा, DSA के आपके बेसिक इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, ट्री के क्वेश्चंस होंगे, सिंपल जो है आपके MCQs हैं तो आपको बस थोड़ा सा लगाना है। ठीक है, पोस्ट फिक्स इनफिक्स क्वेश्चंस होंगे। तो ये सारी हो गई आपके राउंड 1 की, जिसमें कोई निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है। अब चलते हैं राउंड 2 की। राउंड 2 यहाँ पे होता है जनरल इंग्लिश राउंड, जो कि GD काइंड ऑफ राउंड भी हो सकता है, या वहां पे आपसे ऐसे लिखवा सकते हैं। ये राउंड कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, तो इसका आप लोड मत लेना। ठीक है, एक बार आप जाके चेकआउट कर सकते हो कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि आप सोच रहे हो ये क्या पूछ लिया भैया, तो कभी कभी कुछ कंपनी सारी चीजें कराती हैं, कुछ लोग GD कराते हैं, कुछ लोग ये सब चीजें कराते हैं। इट इज जस्ट टू चेक योर कम्युनिकेशन स्किल एंड नथिंग एल्स। ठीक है, अब आ जाते हैं बड़े इंटरेस्टिंग पार्ट, जो कि है इसका टेक्निकल इंटरव्यू राउंड। ठीक है, टेक्निकल क्वेश्चंस यहाँ पे हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम पे व्हाट इज क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, हाउ इज इट इंप्लीमेंटेड। तो भाई क्रिटिकल सेक्शन बहुत ही सिंपल चीज तरीके से हमने समझा था कि एक वो सेक्शन, ठीक है, जो कि मल्टीपल जगह पे यूज हो रहा हो। ठीक है, कैसे यहाँ पे समझते हैं, देखो ये एक सेक्शन है, ये एक प्रोसेस आया। ठीक है, ये P1, इसने बोला कि मुझे ये यूज करना है। ठीक है, उसने बोला कर लो भैया। ठीक है, तब तक P2 आया, P2 बोलता है मुझे भी यूज करना है। ठीक है, P2 से बोला तुम भी कर लो। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, एक सेम सेक्शन दो लोग यूज कर रहे हैं। मान लो इसको कुछ वैल्यू अपडेट करनी थी जो कि फाइनल वैल्यू हो जाती है 5, इसको कुछ अपडेट करनी है जो कि 6। ठीक है,
तो अब यहाँ पे रेस कंडीशंस भी आएंगी, ठीक है। अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो चेक नहीं करते तो जाके चेकआउट करो, वहां से आपको समझ में आएगा कि भाई रेस कंडीशन क्या होती है। सो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आता है, व्हाट इज सेमाफोर्स। सेमाफोर्स हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करे हैं अपनी पूरी प्लेलिस्ट में, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन म्यूटेक्स, सेमाफोर, स्पिन लॉकिंग, डायनिक फिलोसोफर प्रॉब्लम, डेड लॉक, प्रिवेंटर, सारे के सारे क्वेश्चन करें भैया। किधर हो, जाके चेकआउट करो यार, सारे के सारे तो कर रखे हैं हम लोगों ने, जाके चेकआउट करो। कोई भी दिक्कत आता है पूछो, इसको एक ही डिस्कस करने का कोई प्रॉब्लम, कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने डेडलॉक डिस्कस कर रखा है, हमने प्रिवेंट कैसे करते हैं ये डिस्कस कर रखा है, ठीक है। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स कौन से होते हैं, कौन सा बेटर होता है, कहाँ पे कौन सा यूज होता है, सब तो डिस्कस कर रखा है यार। कोडिंग प्रॉब्लम की बात करते हैं तो इतने इजी कोडिंग प्रॉब्लम है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द इंटरसेक्शन नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट, ठीक है। तो भाई अपना एक नोड है, ठीक है, और दो लिंक लिस्ट हैं, दोनों जाके ऐसे डू इंटरसेक्ट कर गई, ठीक है। नाउ दिस इज अ कॉमन लिंक लिस्ट, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द इंटरसेक्शन नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। सो वी हैव टू फाइंड द पॉइंट जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करी हैं। सो देयर आर द मल्टीपल अप्रोचेस। सो द बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ n। n क्या होगा यहाँ पे, जो सबसे बड़ा लिंक लिस्ट होगा, जो दोनों मर्ज करने के बाद जो बड़ा वाला लिंक लिस्ट, कंप्लीट लिंक लिस्ट बनेगा, उसकी जो लेंथ होगी दैट इज बिग O ऑफ n। तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। गिवन अ नंबर n, ऑल नंबर्स आर प्रेजेंट फ्रॉम 1 to n एक्सेप्ट वन नंबर, फाइंड द मिसिंग नंबर। भैया कुछ नहीं करना है, जोर वगैरह से हो सकता है, ठीक है, सम वगैरह से हो सकता है, ठीक है। एंड देन देयर आर पजल्स आप गीक फॉर गीक से प्रिपेयर कर सकते हो। HR राउंड की मैं बात करूँ तो HR राउंड में बहुत ज़्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं करना, आप जाके चेक कर सकते हो। आपने जो भी टेक पे काम करा है वो पता होना चाहिए, आपने टेक पे काम क्यों करा है, ठीक है, और उसके क्या यूज केसेस हैं, ठीक है। और देयर कैन बी सम मैनेजरल क्वेश्चंस आल्सो, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना होता है। दिस इज फॉर एन एसोसिएट इंजीनियर। अगर आप इसमें थोड़ा सा लेवल डाउन करोगे, क्योंकि वो इंटर्नशिप की होती है, थोड़ा सा लेवल डाउन करोगे देन इट बिकम्स एन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, बट जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो सेम होगा। नंबर ऑफ राउंड्स यहाँ पे कम हो जाएंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स वाला राउंड शायद आपका ना हो, ठीक है, वो जाके चेकआउट कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आती है जस्ट आस्क माय टेलीग्राम चैनल, एंड दीज आर द प्लेलिस्ट that you can see on my screen, that is object programming, ठीक है, operating system, all these playlists we have covered just only for the interview preparation. Just go and check out, ठीक है, and tell me कि वीडियो कैसा लगा in the comment section, ठीक है। and if you are new here, new to this channel, then you are missing very important opportunity that is from the Newton School. Opportunity का नाम है that is full stack development program. So what this full stack development program offers basically, so this program offers a very flexible EMI option and a very flexible duration course, that is 3 months 6 months. You want whenever you want to, you can complete that course, ठीक है। So what this course is all about, this is making you from zero to hero, ठीक है। In this course they will be teaching you data structures and all those things, and front end back end, all those things which is required for your placements and making you from zero to hero. So start the journey from now itself. Just go and check out, link will be there in description. For any more doubts, for any clarification, you can just ping the comments in the Telegram channel, or there is a WhatsApp number in the link below the link, so you can just go and check out and just call on the number, or just ping on the number and clarify all your doubts regarding the course. Well, the next video, till then, bye bye.